नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट सत्र 2023-25 यानी जो वर्ग अभी 12 में अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी और उनकी बोर्ड परीक्षाएं 2025 में होंगी, उनके लिए भूगोल का यह पाठ्यक्रम समर्पित है। इस वीडियो में हम भूगोल की दो पुस्तकें हैं, पहला मानव भूगोल का मूल सिद्धांत और अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोग। तो ये आपका बुक फर्स्ट है मानव भूगोल। इसमें आपको ये निम्न टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना है, जिसकी मैं चर्चा आगे करने जा रहा हूँ। ये आपका मानव भूगोल का सिलेबस है चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, जिसमें आपका टॉपिक है कि मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ना है, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण, फिर प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद विचारधारा, निश्चयवाद विचारधारा, मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं यूनिट फर्स्ट के लेसन नंबर 1 में। सेकंड है आपका यूनिट 2। इसमें आप पढ़ेंगे यूनिट 2 का चैप्टर में आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, जिसमें आप पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या का कैसे वितरण है, घनत्व पढ़ेंगे और वृद्धि पढ़ेंगे। इसमें आप टॉपिक पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एजेंट्स हैं, कारक हैं, जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़ेंगे, प्रवास पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, विश्व जनसंख्या के दुगुना होने की अवधि के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप को पढ़ेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है उसको पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ेंगे और जननांकीय संक्रमण पढ़ेंगे, और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पढ़ेंगे। आपका लेक्चर नंबर 2 में पढ़ना है। लेक्चर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में, जिसमें आपका लिंग संगठन, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। उसके बाद इसी अध्याय का अगला टॉपिक है कि इसमें जनसंख्या पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामीण नगरीय संगठन कैसा है उसको पढ़ेंगे, साक्षरता पढ़ेंगे और व्यवसायिक संरचना इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 का ही लेक्चर नंबर 4 है आपका मानव विकास। इसमें आप पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इस चैप्टर का। इसमें पढ़ेंगे आप वृद्धि और विकास, मानव विकास के 4 स्तंभ, मानव विकास के उपागम, मानव विकास का मापन और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं हैं, ये यूनिट 3 का है चैप्टर नंबर 5। इसमें टॉपिक है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे, आखेट एवं भोजन संग्रह पढ़ेंगे, पशुचारण पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, कृषि और उसके प्रकार पढ़ेंगे, जैसे निर्वाह कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, इनकी विशेषताएं, विधियां। उसके बाद से आप खनन पढ़ेंगे और खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। ये लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक हो गया। लेक्चर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें आप विनिर्माण पढ़ेंगे, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं पढ़ेंगे, कौशल का विशिष्टीकरण पढ़ेंगे, उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं उसको पढ़ेंगे, यंत्रीकरण पढ़ेंगे, प्रौद्योगिकी नवाचार पढ़ेंगे, संगठनात्मक ढांचा एवं अस्तरीकरण पढ़ेंगे, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तथा अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार सुविधाएं तक पढ़ेंगे। और भी इसमें कोई एडिशनल है, जैसे कि आपका समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध, सरकारी नीति, स्वच्छंद उद्योग, विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण, आकार पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों, उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग, प्रदेश जर्मनी का रुहर कोयला क्षेत्र, लोहा इस्पात उद्योग एवं वितरण, सूती कपड़ा उद्योग एवं वितरण, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। आप ये निम्न चीजें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ेंगे टर्सियर एंड आपका तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय क्रियाकलाप एवं उसके प्रकार पढ़ेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य पढ़ेंगे, ग्रामीण विपणन केंद्र पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार पढ़ेंगे, नगरीय बाजार केंद्र पढ़ेंगे, फुटकर व्यापार पढ़ेंगे, थोक व्यापार पढ़ेंगे, परिवहन एवं परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे, दूरसंचार पढ़ेंगे, सेवाएं, तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग, पर्यटन पढ़ेंगे, पर्यटक प्रदेश पढ़ेंगे, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, पर्यटन आकर्षण पढ़ेंगे, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी है, चिकित्सा पर्यटन पढ़ेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप, चतुर्थ सेक्टर, पंचम क्रियाकलाप और बाह्य स्त्रोतीकरण और अंकीय विभाजक इत्यादि टॉपिक्स पर हम बात करेंगे इस 7 नंबर लेक्शन में।
चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार। परिवहन की परिभाषा पढ़ेंगे, परिवहन जाल पढ़ेंगे, परिवहन की विधियां कौन कौन सी है, सड़क परिवहन, सड़कें, महामार्ग, सीमावर्ती सड़कें, रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, संघ और प्रशांत रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस पढ़ेंगे, जल परिवहन, समुद्री मार्ग, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग पढ़ेंगे, उत्तराशांतरी समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, तटीय नौ परिवहन, नहरें, स्वेज नहर, पनामा नहर, आंतरिक जलमार्ग, राइन जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, वायु परिवहन, अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग, पाइपलाइन संचार, उपग्रह संचार, साइबर स्पेस, इंटरनेट। सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है, चैप्टर होता है आपका संचार वाला जो अध्याय है ना, ये वाला आपका परिवहन एवं संचारी। चैप्टर 8 बहुत लॉन्ग है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार क्या है, इसके प्रकार पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष की पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार पढ़ेंगे, मुक्त व्यापार की स्थिति पढ़ेंगे, डंप करने के बारे में पढ़ेंगे, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रादेशिक समूहों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका नाफ्टा, साफ्टा, गेट इत्यादि के बारे में, OECD के बारे में पढ़ेंगे, ओपेक के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले पढ़ेंगे, पतन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश और पतनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, मानव बस्ती के बारे में, सॉरी, उसमें मानव का सेटलमेंट जो होता है, ह्यूमन सेटल, मानव बस्ती के बारे में, उसके प्रकार के बारे में वर्गीकरण पढ़ेंगे, द्विविभाजन, बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, ग्रामीण बस्ती पढ़ेंगे, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, नियोजित बस्तियां पढ़ेंगे, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पढ़ेंगे, ग्रामीण बस्तियों की क्या समस्याएं थी, नगरीय बस्तियां, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, नगरीय क्षेत्रों के कार्य, आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, नगरीय बस्तियों के प्रकार और नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।